जब कभी कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं रो देती हूँ, कुछ बुरा बोलता है तो मैं रो देती हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे तो खुद को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है और मुझे क्या करना चाहिए? देखो, एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। जब कोई आपको कुछ बोलता है और आपके आंख में आंसू आते हैं तो उसका एक मतलब ये भी होता है, वो ये होता है कि आपको बहुत सारा गुस्सा भी आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि आपको क्या बोलना है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि किसी के कुछ बोलने पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उनको जवाब में कुछ भी वो खुद बोल देते हैं। और एक्चुअल बात ये हो जाती है कि जो बोलने वाला होता है उसको कोई कुछ नहीं बोलता और टारगेट ये जवाब देने वाले लोग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब कभी हम गुस्सा करते हैं तब हम हमारे माइंड का कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। जितना ज़्यादा हमें गुस्सा आता है उतने ज़्यादा हम सजेस्टेबल हो जाते हैं और सामने वाले का जो सजेशन है उसको हम फॉलो करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहली बात कि कोई हमको कितना भी बुरा बोल दे, हमें उस हालत में गुस्सा नहीं करना है और हमारी जो गुस्सा करने की आदत है उसको कंट्रोल करना है। देखो, हर इंसल्ट का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। आप हर इंसल्ट का अगर जवाब दोगे तो फिर आपका जो कंट्रोल है वो आप उसको ही दे दोगे जो आपकी इंसल्ट कर रहा है और आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो इंसल्ट का जवाब देने में लग जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कभी इंसल्ट का जवाब देना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि हर एक दिन या हर 2 दिन बाद अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इंसल्ट का जवाब देना है तो आपका खुद के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। और इसलिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको गुस्सा न करने की आदत डालनी होगी। खुद को ये देखना होगा, बताना होगा, समझाना होगा खुद के साथ बैठ के कि चाहे कोई मुझे कुछ भी बोल दे, मैं गुस्सा नहीं करूँगा या करूँगी। अगर आप ये एक चीज़ कंट्रोल कर लोगे और आप ये तय कर लोगे कि अगर मुझे जवाब देना भी पड़ा तो मैं कम से कम शब्दों में दूंगी या दूंगा, तो दैट इज़ बेटर अप्रोच। लेकिन सबसे बुनियादी बात ये है कि जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या गुस्सा आता है और हम रिएक्ट करने लगते हैं तो हमारा कंट्रोल हम सामने वाले के हाथ में दे देते हैं और इसी बात से दोस्तों हमें बचना है। फिर अगर हम गुस्सा नहीं करोगे और अगर हम माइंड को शांत रख पाओगे तो हम इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की, आपके दोस्त की, आपके कलीग की इंसल्ट हो जाती है, आपको बुरा लगता है और आप बीच में बहुत सक्सेसफुली इंटरवीन कर लेते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसल्ट तीसरे की होती है, इसलिए आपको बुरा तो लगता है लेकिन गुस्सा नहीं आता या बहुत कम गुस्सा आता है। और बहुत कम गुस्सा आने के वजह से आप माइंड काम रख पाते हो और उस सिचुएशन को बहुत अच्छे ढंग से और सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हो। तो भाई, यही बात आपको खुद के साथ करनी है। आप इंसल्ट का जवाब नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गुस्सा नहीं करोगे। अगर आप गुस्सा नहीं करते हो तो आप सक्सेस हो जाते हो। इन द एंड दोस्त, मैं आपको यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ते हो, अपने आप को किस तरह शेप में देते हो, ये इम्पोर्टेंट होता है। देखो, आज आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, 8 दिन इंसल्ट कर रहा है, 1 महीना इंसल्ट कर रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर साल भर बाद उस व्यक्ति को ये लगे कि साला साल भर पहले मैं इस आदमी की इंसल्ट करता था लेकिन ये तो ज़िंदगी में प्रगति कर रहा है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नॉट कि किसी को भी जवाब देना, आप जो काम हाथ में लेते हो उसको सक्सेस करना इम्पॉर्टेंट होता है, जवाब देते बैठना नहीं। कभी हम लीडरशिप पे बात करेंगे तब और डिटेल में इस चीज़ को जानेंगे। फिलहाल हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।